देखो हमने ना लास्ट क्लास में इतना देखा था कि हमें जितने नेटवर्क चाहिए या जितनी होस्ट चाहिए, मतलब हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से सबनेट डिसाइड कर सकें, है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि कितने नेटवर्क डिवाइस करना है या कितने होस्ट चाहिए। बात समझ में आया? तो हमने अभी मेथड क्या देखा कि भाई मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से नेटवर्क और होस्ट जनरेट कर सकूँ, राइट। और हम क्या करते हैं सबनेटिंग से, आईपी की कम से कम वेस्टेज, मतलब कोशिश करते हैं कि कम से कम वेस्टेज हो, राइट, मिनिमम वेस्टेज उसमें, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि कितने नेटवर्क डिवाइड कर सकते हैं और उसमें कितने सबनेट बनेंगे, राइट। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है कि वो सबनेट कौन से होंगे। बात समझ में आई? अभी तो हमने ये देखा कि भाई 2 सबनेट बनेंगे या 8 सबनेट्स बनेंगे या 16 सबनेट्स बनेंगे। अब वो सबनेट्स कौन से हैं, बात समझ में आई? और उनकी वैलिड आईपी रेंज क्या होगी, मतलब कौन सी आईपी रेंज होगी जो इस सबनेट का होगा या दूसरे सबनेट का होगा। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई आईपी एड्रेस किस नेटवर्क का पार्ट है, राइट। तो यही हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्लास सी से स्टार्ट करते हैं, बाकी सेम ही है लगभग सारे क्लासेस में। तो क्लास सी स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने देखा था, जैसे क्लास सी में बाकी बी ओ में सेम मेथड था, उसी तरह इसका भी सेम मेथड है। जो क्लास सी में मेथड है वही सेम ए ओ बी के लिए एप्लीकेबल होगा। हाँ, बस इतना देखा कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से नेटवर्क को डिवाइड कर सकते हैं, जरूरत के हिसाब से। अब जैसे मान के चलो एक बड़ा हॉल है, अब बड़े हॉल में आपको 2 रूम की जरूरत पड़ रही है, राइट। तो आपको लग रहा है कि भाई इस हॉल को 2 में डिवाइड कर दिया जाए, मतलब 2 लोग चाहिए तो आपने 2 में डिवाइड कर दिया। तो कैसे डिवाइड किया उसका प्रोसेस देखा, मुझे 4 में चाहिए तो कैसे डिवाइड होगा, कितने होस्ट जनरेट होगा। तो सेम उसी जैसा है कि मान के चलो अगर आप फोकस करें कि सारे सबनेट एक ही मतलब साइज के होते हैं, जैसे एक ही रूम है, ऐसा समझो कि जिसमें 256 है ना लोग बैठ सकते हैं, या फिर 256 आईपी एड्रेस आती हैं, राइट। अब इसको आपने डिवाइड किया 2 पार्ट में, राइट, तो 2 सबनेट बनेंगे और हमारे 128 आईपी एड्रेस जनरेट होंगे, ठीक है। अगर मान के चलो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब ये कितना होगा, 64 आईपी जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये तो हमने देखा था। वेरिएशन अलग है, ठीक है। इसमें आप नोटिस करें जितने भी सबनेट बनेंगे सेम साइज के, ठीक है। पर हमारे डिपार्टमेंट जरूर तो ना सेम साइज के हो सकता है कि एचआर में 10 कंप्यूटर हो, सेल्स में 150 कंप्यूटर्स हो, राइट, जैसे होस्ट हो, किसी आईटी डिपार्टमेंट में शायद हो सकता है 50 हो, डिपेंड करता है उस डिपार्टमेंट का साइज पे, उस लैन के साइज पे, राइट। तो कंपनी में छोटे बड़े लैन हो सकते हैं। अभी हमने क्या देखा कि जितने भी सबनेट बनेंगे सब सेम साइज के, ठीक है। पहले आप इसको समझ लो, नेक्स्ट जो वीएलएसएम है ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर ये आ गया आपको तो वो आराम से आ जाए, ठीक है। तो इस सबनेट को डिवाइड करने की 2 मेथड है, मैं दोनों को डिस्कस करता हूँ। तो ये मेरा मान के चलो क्लास सी का नेटवर्क है और डिफॉल्ट है उसका /24 है, एक ही नेटवर्क है, ठीक है, जो कि 256। अभी इस नेटवर्क की बात करें तो कितने आईपी जनरेट कर रहे हैं, 256, और कितने होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं आप इसमें, 254, मतलब 254 आईपी ही जनरेट होंगी टोटल जो यूजेबल होंगी, राइट। और इसी यूजेबल रेंज में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, सीसीटीवी कैमरे होंगे, बायोमेट्रिक मशीन होंगी, जो भी कनेक्टेड होगा, जो भी होस्ट होगा, हमने पहले देखा था कि होस्ट का मतलब सिर्फ लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं होंगे। क्या क्या होस्ट है, सर्वर होस्ट है, कैमरा होस्ट है, सीसीटीवी कैमरे होस्ट हैं, राइट, आईपी फोन होस्ट है, बायोमेट्रिक मशीन होस्ट है, कोई सिक्योरिटी डिवाइस है वो होस्ट है। जैसे होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं आप एक्सेस करते हैं, थंब लगाते हैं, गेट ओपन होता है, ऑथराइज एक्सेस मिलता है ना। जैसे अगर जो आप जिनने काम नहीं किया इन फ्यूचर आप जैसे आप वर्क करेंगे, होगा क्या कि जैसे मान के चलो कि एक सेल्स वाले, तो सेल्स की टीम जहां तक एक्सेस होना चाहिए तो उस कंपनी में उतने ही गेट ओपन होंगे उसके एक्सेस कार्ड से, राइट। अगर आप एचआर डिपार्टमेंट में जाने की कोशिश करेंगे उस कार्ड से तो एचआर का गेट ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह हम सिक्योरिटी बना के रखते हैं कि इसको कहाँ तक एक्सेस देना है, ठीक है। तो उस हिसाब से डिवाइड होता है, समझ में आया थोड़ा सा। अगर मैं इसका 24 से बढ़ा के इसका कर दूं मैं /25, तो मैंने कितनी बिट बोरो की, 1 बिट बोरो। टोटल सबनेट कितने बनेंगे, 2 सबनेट, इतना हमने कल किया था डिस्कस। सबनेट कितने आएंगे, कितने होंगे उस पर सबनेट,
2 पावर ऑफ 6 कितना होगा 128, राइट, टोटल 128 जनरेट करेगा। तो अब हमें ये देखते हैं कि दो सबनेट वो कौन से हैं। तो उसकी दो मेथड है निकालने की, एक है एक्चुअली मेथड, एक शॉर्ट ट्रिक्स है। मैं दोनों बताता हूँ कि करना कैसे आपको। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो होस्ट पोर्शन है उसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, राइट। जो नेटवर्क पोर्शन है उसको मैं सेम लिखता हूँ। ये हमारी कितनी हो गई 24 बिट हो गई। होस्ट पोर्शन क्या है 8 बिट का है, तो मैं इस 8 को एक्सपेंड कर देता हूँ, राइट। अब जो नेटवर्क है /25 में वो कुछ यहाँ तक होगा, राइट, यही तो होगा। अब इसमें जो 25 बिट होंगी 25 बिट जो होंगी, जो कि क्या रिप्रेजेंट करेंगी, नेटवर्क रिप्रेजेंट करेंगी। नेट बिट मतलब नेटवर्क बिट, ठीक है। और रिमेनिंग जो 7 बिट हैं बोलेंगे होस्ट बिट। मतलब कि होस्ट बिट का मतलब क्या है, ये जो रिमेनिंग 7 बिट है होस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे उस नेटवर्क के, ठीक है। स्टार्टिंग की 25 बिट जो है वो नेटवर्क रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इन 25 बिट्स में कोई भी चेंजेस होता है तो नेटवर्क चेंज हो जाएगा, राइट। अब जैसे 192 का जो भी बाइनरी कॉम्बिनेशन है उसमें अगर आपने एक को भी 0 या 1 किया या फिर किसी भी एक पैटर्न को चेंज किया तो उसका जो रिजल्ट होगा कंप्लीट डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। बात समझ में आई, राइट। जैसे 10 को हम कैसे लिखते हैं, स्टार्टिंग के 40 देन 1010, ये इसका बाइनरी है 10 का। अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक बिट चेंज कर दूं तो क्या इसका रिजल्ट 10 होगा, नहीं होगा। इसकी जो जो वैल्यू होगी वो कंप्लीट डिफरेंट होगी, राइट। तो इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग की 25 बिट हमारी नेटवर्क रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। समझ में आया। अगर 25 बिट सेम होती हैं, नेटवर्क बिट होस्ट बिट में कुछ भी चेंजेस होता है, कोई भी चेंजेस होता है तो वो उसी नेटवर्क का ही पार्ट है। पॉइंट समझ में आया। मतलब इन बिट्स में जो 7 बिट्स में कोई भी चेंजेस होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारी बिट इसी नेटवर्क का पार्ट है। अगर स्टार्टिंग की 25 बिट फिक्स हुई तो वो सारे एक नेटवर्क। पॉइंट समझ में आया। तो जो ये बिट है जो हमने 0 दी है, ये हम 0 और 1 दोनों भी तो कर सकते हैं। 24 बिट तक तो फिक्स है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं कर सकते। हमने क्या किया, होस्ट से बिट कैरी की नेटवर्क के लिए। तो इस बिट की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, आइदर ये 0 हो सकता है, आइदर ये 1 हो सकता है। दो होगी पॉसिबिलिटी, बिल्कुल एक बिट की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, आइदर 0 आइदर 1, या वो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो होस्ट से जो आपने बिट दी नेटवर्क में वो आपने 0 दी या 1 दी, तो दोनों की पॉसिबिलिटीज के हिसाब से हम इसको कन्वर्ट मतलब कैलकुलेट करते हैं डेसिमल, तो हमारे सबनेट आ जाएंगे। पॉइंट समझ में आया मेरा, ठीक है। तो मैं दोनों पॉसिबिलिटी सकता हूं। पहली पॉसिबिलिटी इसकी बिट 0 हो जाए, अरे बिट 0 होगी तो रिजल्ट क्या आएगा 192.168.10.0, 0 ही आएगा ना। अगर ये बिट 1 हो जाती है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा डेसिमल में 128 आएगा ना। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं कैसे आया ये। इसका मतलब इसको आपको 1 रखना है, तो मतलब 1 7 टाइम्स 0। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो हमारी 128 वाली बिट है ना, राइट। तो यहाँ पे 128 ही आएगा। बात समझ में आए। और अभी भी सारी बिट होस्ट बिट 0 है, हमने अभी होस्ट बिट में कोई चेंजेस किया नहीं किया, हमने सिर्फ नेटवर्क बिट में चेंजेस किया, राइट। तो ये दोनों जो है अब ये नेटवर्क है। अब 10.128/24 में एक वैलिड होस्ट था जिसको आप असाइन कर सकते थे किसी भी कंप्यूटर में, बट इन /25 ये एक नेटवर्क आईडी है जो आप किसी भी कंप्यूटर में असाइन नहीं कर सकते। ये एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाएगी। बात समझ में आई। सो अब 128 से दूसरे नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है तो पहले नेटवर्क की रेंज कहां तक जाएगी 10.127, और इस नेटवर्क की रेंज कहां तक जाएगी 10.255। अब ये 10.0 एंड 10.128 दो सबनेट हैं। जैसे 10.0 क्या था, एक नेटवर्क था, उसी तरह 10.128 भी एक नेटवर्क है। अब इनकी जो वैलिड आईपी रेंज कहां से स्टार्ट होंगी, ये 10.1 इसकी फर्स्ट वैल्यू होगी और 10.126 इसकी लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस। मतलब इस आईपी एड्रेस के रेंज में आप कोई भी
किसी भी कंप्यूटर को असाइन करेंगे तो वो सारे एक ही लैन को रिप्रेजेंट करेंगे इन /25, ठीक है। और इसमें आप इसकी वैलिड कहां से स्टार्ट होगी, 10.129 से कहां तक जाएगी, 10.254। इसका मतलब है कि इस आईपी रेंज में जो भी आप लैन क्रिएट करेंगे और इस आईपी रेंज में आईपी एड्रेस देंगे वो एक ही लैन को रिप्रेजेंट करेंगे। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। सो अब देखो अगर मैं बात करूं 10.100/25 10.200/25, अगर मैं पूछूं आपसे क्या ये दोनों आईपी एड्रेस एक ही लैन का पार्ट है, एक ही नेटवर्क है, ये दोनों एक नेटवर्क है या नहीं है, नहीं है, एक नेटवर्क नहीं है। 200 जो आ रहा है वो उसके बीच में आ रहा है, तो इसका जो नेटवर्क आईडी होगा वो क्या होगा, 10.128, और इस ऊपर वाले आईपी एड्रेस का नेटवर्क आईडी क्या होगा, 10.0। /25 में इन दोनों का नेटवर्क आईडी 10.0 था, लेकिन इस /25 में 10.200 का नेटवर्क आईडी 128 है, 10.128, क्योंकि अब ये दो सबनेट बने हैं। ऐसे मान के चलो कि बड़े हॉल को आपने दो रूम में डिवाइड कर दिया, थोड़ा समझ में आया। देखो इसका ये शॉर्ट ट्रिक्स है, बहुत इजी। ये अगर बिल्कुल नहीं आया, ये एक्चुअली मेथड है, अगर आपको ये नहीं आया तो एक बहुत इजी मेथड है इसको सबनेट निकालने के। वो मेथड क्या है, सबसे पहले आप ये निकालो, ये निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम, आराम से निकल जाएगा। जो उसका सबनेट पार्ट निकलेगा इसी को आप नेटवर्क में प्लस कर दो, आपका दूसरा सबनेट निकल आएगा। अगर आप इसमें 10.0 में 128 प्लस करेंगे तो नेट क्या होगा, 10.128, यही तो दूसरा सबनेट है। पॉइंट समझ में आया। तो क्या आप /26 निकाल सकते हैं। अब देखो इसी तरह हम /26 में जाए, मैं इसको साफ कर दूं पूरा, ठीक है, आप रिकॉर्डेड है, आप जाके आराम से देख सकते हैं करके, ठीक है। अब इसी में हम क्या करते हैं, /26 को सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं चेंज करके 25 से 26 कर देता हूं, और यहाँ पे डेफिनेटली सबनेट चेंज हो जाएंगे, और यहाँ पे होस्ट पर सबनेट भी चेंज हो जाएंगे, राइट। यहाँ पे हम ले लेते हैं /26, तो मैंने कितनी बिट बोरो की, 2 बिट बोरो की, राइट। कितने सबनेट आएंगे, 4 सबनेट आएंगे, राइट। होस्ट पर सबनेट कितने होंगे, 64, राइट। अब जो नेटवर्क आएगा वो यहाँ तक आएगा, राइट, यहाँ तक आएगा। इसमें जो 26 बिट हो जाएंगी उसको बोलेंगे हम नेट आईडी, नेटवर्क बिट या नेट आईडी, और बाकी रिमेनिंग कितनी होंगी, 6 बिट, जो कि क्या कहलाएंगी, होस्ट बिट। अब देखो ये 2 00 हैं, इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या सॉरी इसकी 4 पॉसिबिलिटीज होगी। 2 0 की कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, 4। कौन कौन सी, आइदर 0 हो जाए दोनों बिट, राइट, दोनों बिट। अगर ये दोनों बिट 0 होती हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 10.0। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहली बिट 0 हो जाए, सेकंड बिट 1 हो जाए, तब इसका रिजल्ट क्या आएगा, मतलब कि इसको 1 करो, इसको 0 रहने दो, तो ये तो 64 वाली बिट है ना, तो रिजल्ट क्या आएगा, 64। अब मैं मानता हूं कि पहली बिट 1 हो जाए, सेकंड बिट 0 हो जाए, तो क्या रिजल्ट आएगा इन डेसिमल, दोनों बिट सॉरी फर्स्ट बिट को 1 करने का, तो 128 आएगा ना, ठीक है। अब मैं मानूं कि दोनों बिट 1 हो जाए, क्या होगा रिजल्ट इसका, 192। आगे 4 सबनेट। अब इसकी रेंज निकालना है तो ऊपर वाले सबनेट से एक आईपी कम कर दो, जैसे पहले सबनेट की रेंज निकालना है तो ये कहां तक जाएगी, 10.63। बीच सेकंड वाले सबनेट की रेंज निकाले तो कहां तक जाएगा, 27।
और थर्ड वाले सबनेट की रेंज कहाँ तक जाएगी? 91। तो जो लास्ट सबनेट होगा इसकी रेंज कहाँ तक जाएगी? 255। आगे 4 सबनेट और चारों सबनेट की रेंज। अब अगर आपने सिर्फ इतना निकाल लिया तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पूछो कैसे? यहाँ पे वो सबनेट कितना आ रहा है? 64। तो सबसे पहले इसमें 64 प्लस कर दो, कितना आएगा? 64। अगेन इसमें 64 प्लस कर दो, कितना आएगा? 128। अगेन इसमें 64 प्लस कर दो, कितना आएगा? 92। हो गया सॉल्व। वही ये रिजल्ट आ रहा है। समझ में आया कैसे करना है? तो क्या आप /27 करके सॉल्व करके बता सकते हो मुझे कि कितने सबनेट होंगे, वो कौन से सबनेट होंगे? तो उसी को मैं साफ करके उसको सॉल्व कर बता देता हूँ। तो कितने सबनेट आए इसमें? ओके, तो सबनेट हमारे 8 आए और होस्ट पर सबनेट 32। ठीक है, सो अब वो सबनेट कौन कौन से होंगे? 10.0, देन सेकंड सबनेट कौन सा आएगा? 32 आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट 96, नेक्स्ट नेक्स्ट 160, नेक्स्ट 192, 224, ठीक है, यहीं तक रुक जाना है। ठीक है, एक बार ऐसे मैंने सॉल्व करने के लिए दिया था, वो काउंटिंग कर रहा 500 से ऊपर निकल गया। मन लग गया भाई का प्लस करने में। तो ऐसा नहीं है, 25 से ऊपर नहीं जाना। इसके ऊपर कैसे जा सकते हैं? जा ही नहीं सकते ना, ये तो ब्लॉक आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो बाकी रेंज आपसे निकल ही आएगी, रेंज बताने की जरूरत है, राइट? हो जाएगा, जैसे इसकी रेंज आएगी 31 तक। ठीक है, चलो उसी में एक क्वेश्चन दूं /27 में ही। क्वेश्चन ये क्या मैं ये आईपी एड्रेस इस सबनेट मार्क्स के साथ अपने कंप्यूटर में असाइन कर सकता हूँ या नहीं? अगर नहीं कर सकता तो क्यों? अगर मैं कर सकता हूँ तो उसका नेटवर्क आईडी क्या है? नहीं, क्वेश्चन मेरा ये है, इज अ वैलिड होस्ट और नॉट? सिंपली क्या है, इज अ वैलिड होस्ट आईपी? अगर है तो नेटवर्क क्या है, नहीं है तो क्यों नहीं है? पहले ये निकालो कि जो सबनेट मार्क्स है ये किस स्लैश का है। कोई मुझे बता सकता है किस स्लैश का सबनेट मार्क्स है ये? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो इसको क्या करो, बाइनरी में डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कि इसका किसका स्लैश का सबनेट मार्क्स है। हैं? 28 का क्यों होगा? कोई नहीं, पुराना लिखा होगा, देखो किसका है सबनेट मार्क्स। अगर आप नोटिस करें, अगर आप 128, 64, 32 29, इन तीनों को प्लस कर दें, रिजल्ट कितना आएगा? 224, 224 ही आएगा ना। तो स्टार्टिंग की 3 बिट 1 है, रिमेनिंग क्या है? 0 है। तो किस स्लैश का सबनेट मार्क्स है ये? अरे 27, अभी तो सॉल्व किया आपने 27 का, है ना? तो जब भी आपको पता करना हो ये किस स्लैश का सबनेट मार्क्स, देखो क्योंकि इससे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि आप सबनेट मार्क्स के थ्रू निकालो। तो सबसे पहले ना उसको स्लैश में कन्वर्ट करो, इससे आपको इजी हो जाएगा उसको सॉल्व करने में। ठीक है, और आपको पहले बताया थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, इसमें बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा ये, राइट? ये ऐसी चीजें इसमें कंफ्यूजिंग बनी रहती है। मुझे क्यों याद है? क्योंकि बार बार पढ़ा, अगर मैं नहीं पढ़ाता तो मैं भी भूल जाता इसको। ठीक है, और ये आपका इंटरव्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एज अ प्रोसेस। हो सकता है एक्सपीरियंस वाले से ना पूछे वो,
राइट। अगर आप 4-5 साल एक्सपीरियंस है तो आपसे नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन। लेकिन जो फ्रेशर्स होते हैं उससे सबनेटिंग ओएसआई सबसे टॉप फर्स्ट क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इसमें ही अटक गए ना तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, राइट, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल ऑफ। और ऐसा भी नहीं है कि ये आईपी सिर्फ आपको, अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क फील्ड में जाते हैं, जैसे मान के चलो कि मैं एंटरप्राइज नेटवर्क में जाता हूँ तो ही मेरे काम आएंगे। आप किसी भी टेक्निक, यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाएंगे ना तो भी आपको इसकी जरूरत पड़ती है। बात समझ में आया? आप किसी भी ट्रैक में जाएंगे, डजंट मैटर, आईटी और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारे ट्रैक्स में आपको इसका बेसिक फंडामेंटल काम आएगा। ठीक है, वो बात अलग है कि एक टाइम बाद हम आईपी कैलकुलेटर यूज करते हैं जल्दी कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन आपको यही पता नहीं कि वो कैलकुलेट करके आ रहा है, राइट। तो सॉफ्टवेयर या टूल्स यूज करने का ज़्यादा बेनिफिट निकलता नहीं है। ठीक है, तो आपको एक्चुअली प्रोसेस पता होना चाहिए हाउ टू डू इट। ठीक है, बट डोंट वरी, IPv6 में कोई सबनेटिंग नहीं है। IPv6 बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप समझ में आया मैं क्यों बोल रहा था IPv6 ईजी है? ये आपको करना ही नहीं है IPv6 में, कोई सबनेटिंग नहीं है, कोई क्लासेस नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ईजी है, राइट, और लेस कॉम्प्लेक्स है। जो पहले बनाई जाती है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है ना। जैसे आप किसी चीज़ के एग्जांपल ले लो, धीरे 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 हम क्या करते हैं, उस चीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम करने की कोशिश करते हैं ताकि ईजी हो जाए, राइट। और देखो मार्केट में सिर्फ उसी जॉब की ज़्यादा डिमांड होती है जो कॉम्प्लेक्स होता है। जो ईजी होता है वो सब कर लेते हैं, राइट। तो होता क्या है कि जहाँ ज़्यादा होगा तो वहाँ सैलरी कम होगी, राइट। तो वो पूरा डिमांड और सप्लाई का खेल है। ठीक है, तो जो जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो उसमें उतना ही ज़्यादा पैकेज होता है। जैसे अब जो डेटा साइंटिस्ट जो हैं, उनका पैकेज आके कभी पता करना, मैं नहीं बोल रहा, आप खुद पता करना, जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं उनका पैकेज किया जाता है, आप सोच भी नहीं सकते, राइट। ये आप गूगल है, आप खुद करके देखना। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे ट्रैक्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो एल्गोरिथम्स डेवलपमेंट का काम है, राइट। बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें ज़्यादा पैकेज है। जो जितना कम कॉम्प्लेक्स होगा उसमें उतना ही कम पैकेज होगा। जो सब लोग क्रैक कर पाएंगे वो उसमें ज़्यादा आपको नहीं इतना बेनिफिट मिलता है। तो बस यही होता है, मार्केट ऐसे चलता है। ठीक है, सो ये तो पता चल गया /27 का है क्या? ये तो आईपी एड्रेस है भाई। तो ये क्या, ये आपको क्या दिख रहा है? ये क्या क्या दिख रहा है? ये सबनेट मास्क है उसका। आप किसी भी आईपी को बिना सबनेट मास्क के नहीं दे सकते, आपका सबनेट मास्क डिफाइन करना पड़ेगा। समझ में आया? आप कहीं एडमिशन लेने जाएंगे तो सरनेम से पूछेगा ना आपसे, भाई नाम है, ठीक है, अच्छा बताओ सरनेम कौन है, फादर नाम पूछेगा ना आपसे। बात समझ में आया? तो उसी तरह आईपी एड्रेस को बिना सबनेट मास्क से डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, सबनेट मास्क डिफाइन करनी पड़ेगा आपको, और वो भी सिर्फ क्लास ABC में। D में और E में नहीं होता, क्योंकि उसका फंडामेंटल बिल्कुल अलग है, उसका लॉजिक अलग है। ABC क्लास की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब बताओ 59 जो है वो कहाँ पे आ रहा है? देखो आपने निकाले ना सबनेट, देखो उसका कहाँ आ रहा है, ये किस सबनेट के बीच में आ रहा है? सेकंड सबनेट 32 to 62 32 to 60 60, हाँ ओके, हाँ 32 to 63 ये आ रहा है। 10.32 से बीच में 10.63 के बीच में आ रहा है, राइट। तो मतलब ये एक वैलिड होस्ट है। बात समझ में आया? दिस इज द वैलिड होस्ट। इसको मैं अपने कंप्यूटर में असाइन कर सकता हूँ। और इसका नेटवर्क आईडी क्या है? 10.32 इसका नेटवर्क आईडी है। बात समझ में आया? ये सॉरी 63 जाएगा, सॉरी। और इसमें 10.63 क्या है? उसका ब्रॉडकास्ट आईडी। ये दोनों असाइन नहीं कर सकते आप। जो यूजुअल रेंज कहाँ से कहाँ स्टार्ट होगी? 33 से लेकर 62, इसके बीच में जो सारे आईपी एड्रेस होंगे वो एक ही नेटवर्क रिप्रेजेंट करेंगे, राइट, वो एक ही लैन का पार्ट। और ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाएंगे, मतलब कि इस आईपी एड्रेस की रेंज के बीच में अगर कोई भी ब्रॉडकास्ट होगा तो सिर्फ इन्हीं आईपी की में जाएगा, बाकी किसी दूसरे लैन में नहीं जाएगा। अगर मान के चलो दूसरा है 10.100 है इन /25 27, अब ये जो आईपी एड्रेस है ये डिफरेंट लैन का पार्ट है, तो इस आईपी एड्रेस का ब्रॉडकास्ट इस आईपी एड्रेस में नहीं जाएगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? एक ही लैन में तक ही रहता है, एक लैन को ही हम ब्रॉडकास्ट डोमेन बोलते हैं। ठीक है, ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब होता है कि लैन आपस में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन कम्युनिकेट कर सके। तो लैन में आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, हर डिवाइस एक दूसरे डिवाइस को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, नेटवर्क में कोई ब्लॉकिंग नहीं होगी।
आप एंड पॉइंट सेट कर सकते हैं, वो बात अलग है, ठीक है, बात समझ में आई? तो आप 28 सॉल्व कर पाएंगे इसी तरह, 29, 30 हो जाएगा। शॉप एक क्वेश्चन तुम स्लेस 30 का एक क्वेश्चन है, स्लेस 30 में देता हूं। आपको ये बताना है कि दिस इज वैलिड आईपी और नॉट। ओके श्योर, डेफिनेटली यू कैन चेक द रिकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन ये है कि दिस इज अ वैलिड होस्ट और नॉट। अगर है तो नेटवर्क आईडी क्या है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। इसके लिए आपको स्लेस 30 सॉल्व करना पड़ेगा, तो तब आपको आंसर मिलेगा इसका। स्लेस 30 सॉल्व करो, वो देखो कि 10.12 कहाँ आ रहा है, किस सबनेट के बीच में आ रहा है। ब्रॉडकास्ट आईडी इसका सर वो रेंज, इसका रेंज पहले बताओ, स्लेस 30 में सबनेट कितने आएंगे? सबनेट होस्ट पर सबनेट कितने आएंगे? 4। तो निकला ना। अब वो सबनेट कौन से होंगे निकालने के लिए? पहला तो होगा 10.0, दूसरा क्या होगा 10.4, नेक्स्ट क्या होगा 10.8, नेक्स्ट क्या होगा 10.12, नेक्स्ट क्या होगा 10.16। तो 10.12 क्या है यहाँ पे? एक नेटवर्क है। उसकी ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगी? 10.15। यूजुअल कौन कौन सी आईपी होंगी? 10.13 एंड 10.14। ये क्या होंगी? यूजुअल आईपी रेंज। तो 10.12 क्या है यहाँ पे? एक नेटवर्क है, नेटवर्क आईडी है जिसको आप असाइन नहीं कर सकते, ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के काम आएगा, ठीक है। अगर आप ये देने की कोशिश भी करेंगे ना आईपी, तो ये लेगा भी नहीं। चलो हम ट्राई कर लेते हैं। इसके लिए स्लेस 30 का क्या निकालना पड़ेगा आपको? सबनेट मार्क्स निकालना पड़ेगा। तो स्लेस 30 का सबनेट मार्क्स क्या होगा? कोई नहीं, आप कैलकुलेट कर लेना, बता देता हूँ। 252 है इसका, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी आईपी को अपने कंप्यूटर में असाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सेम नेटवर्क एडिटर में जाना है, चेंज एडिटर ऑप्शंस, देन किसी भी उसमें जाओ, देन राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी में जाओ, IPv4 प्रॉपर्टी में जाओ, जूम कर देता हूँ ऐसे। तो इसके लिए कहाँ क्लिक करने पड़ेगा? नीचे आईपी क्या थी हमारी? 192.168.10.12 और सबनेट मार्क्स में लास्ट ब्लॉक था हमारा 252। अगर मैं ओके करूँगा तो आपको ये आ रहा है, राइट, क्योंकि ये नेटवर्क आईडी। अगर मैं इसकी जगह 12 की जगह कर दूं 13, तो क्या लेगा ये? बिल्कुल लेगा, यूजुअल आईपी है, ले लिया उसने। बात समझ में आई? ठीक है। अब ये वाले आईपी हमारे कंप्यूटर को असाइन हो गए क्या? हाँ, वो मैं अपने दूसरे नेट में साइन किया था मैंने अपने इस वाले में नहीं किया। अगर मैं अपने जिससे मेरा इंटरनेट चल रहा है, ये वाईफाई, इस वाले में जाके साइन कर देता, ठीक है, तो मेरा इंटरनेट ही डिस्कनेक्ट हो जाता। तो वो नेटवर्क आईडी दूसरी होगी ना? हाँ बिल्कुल, नेटवर्क चेंज हो जाएगा ना, कि राउटर किसी दूसरे नेटवर्क में काम कर रहा है। मान के चलो कि राउटर जो है आपने 10.1 दे रखा है, राइट, और इसको जाके मैं अपने पीसी को 20.1 आईपी दे दूंगा, दोनों का नेटवर्क तो मैच नहीं कर रहा है, तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो मेरा इंटरनेट डाउन हो जाएगा फिर, ठीक है। मैंने एक जो वर्चुअल निक था इसमें आईपी दी थी। तो ऐड पर नेटवर्क हम अपने एडेप्टर सेटिंग चेंज कर सकते हैं, करेक्ट? बिल्कुल कर सकते हैं आप मैन्युअली भी आईपी दे सकते हैं, डायनेमिक चाहिए तो डायनेमिक में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप। डायनामिक में मतलब वो नेटवर्क के अकॉर्डिंग अपने आप ही उठा लेता है। हाँ, उसके लिए डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना होता है। नेटवर्क में हम डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करते हैं, जो कि है ना डायनेमिक आईपी देता है। तो वो भी आपके सिलेबस में है, वी विल डिस्कस, हम देखेंगे कैसे काम करता है।
इतना समझ में आया? अब देखो, अगर अब इसका यूज कैसे करेंगे? जैसे मान के चलो कि मैंने बोला deny 192.168 10.0, दूसरा लिखता हूँ deny 192.168 10.10/24। क्या होगा अगर मैं बोलूंगा, सॉरी, अब देखो यहाँ पे पहला रूल अगर मैं बताऊं, अब जैसे मान के चलो कि मैंने बोला deny 10.0, तो इसका मतलब क्या होगा? 10.0 में जितने भी आईपी एड्रेस है वो सारे डिनाई हो जाएंगे, मतलब हमने पूरी एक लैन को डिनाई किया। जब मैंने बोला deny 10.0, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैंने एक लैन के किसी आईपी एड्रेस को डिनाई किया, पूरे कंप्लीट लैन को डिनाई नहीं किया। बात समझ में आई? क्योंकि ये 10.0 क्या है? नेटवर्क रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस नेटवर्क से रिलेटेड सारे होस्ट की बात कर रहा हूं। बात समझ में आई? और जब मैंने बोला 10.10, तो मैं क्या बोल रहा हूं? एक लैन के किसी एक यूजर के बारे में बात कर रहा हूं, मैं उसको डिनाई कर रहा हूं। बात समझ में आई? तो बाकी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। आप थोड़ा सा हम क्लास बी में आ जाते हैं। देखो सेम मेथड है क्लास बी की भी, बस इतना फर्क है कि क्लास सी में हम लास्ट ब्लॉक में सबनेटिंग कर रहे थे, क्लास बी में हम थर्ड ब्लॉक में सबनेटिंग। सेम रहेगा सब कुछ, कोई फर्क नहीं है। जैसे कि मैं 150.150.0.0 एक नेटवर्क ले लेता हूँ। डिफॉल्ट कितना है इसका? 16 है। अगर मैं इसको 16 से 17 कर दूं तो कितनी बिट बोरो की मैंने? 1 बिट बोरो की, राइट। तो सबनेट कितने आएंगे? 2 सबनेट, पावर ऑफ 15, है ना? अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है तो आपको उसी ब्लॉक में रिमेनिंग बिट को देखना है। कैसे? जैसा अभी हमने जो किया, मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ होस्ट बिट को एक्सपेंड कर देता हूं, ठीक है? अब जो नेटवर्क होगा वो कहां तक आएगा? यहां तक आएगा, यहीं तक आएगा नेटवर्क। इसमें क्या होंगी? 17 बिट नेटवर्क, 17 नेटवर्क आईडी, नेटवर्क बिट, और रिमेनिंग कितनी होंगी? 15। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है तो उसी ब्लॉक में रिमेनिंग बिट को देखना है। उसी ब्लॉक में कितनी रिमेनिंग बिट है? 7। 2 पावर 7 कितना आता है? 128। तो नेटवर्क कैसे आ जाएंगे? एक 0 हो जाएगा, एक 128 हो जाएगा। तो पहला नेटवर्क क्या आएगा? 150.0.0। दूसरा नेटवर्क क्या आएगा? 150.150.128.0, राइट। अब पहले नेटवर्क की रेंज कहां से कहां तक जाएगी? इससे एक आईपी कम कर दो तो क्या आएगा? 127.255। सेकंड वाले नेटवर्क की रेंज कहां तक जाएगी? 150.150.255.255। ठीक है। स्लैश इसी तरह स्लैश 26 में भी होगा। 26 में यहां तक आएगा नेटवर्क। अब उसी ब्लॉक में रिमेनिंग की बिट कितनी है? 6। 2 पावर ऑफ 6 कितना आएगा? 64। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे 64 60 प्लस करना है। यहाँ पे 0, यहाँ पे सेकंड आएगा 64, फिर आएगा 128, फिर आएगा 192। 4 सबनेट आ जाएंगे। समझ में आया? सेम प्रोसीजर क्लास ए के साथ भी है। क्लास ए में जो हम सबनेटिंग करेंगे वो सेकंड ब्लॉक में करेंगे, सेकंड ब्लॉक, ठीक है? तो ये डिपेंड करेगा आईपी किस क्लास की है और किस ब्लॉक में सबनेटिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं आपको ज़्यादा ना कंफ्यूज करते हुए आप
थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, इन फ्यूचर कोई क्वेश्चन आए तो मुझसे पूछ लेना। बाकी सबनेटिंग देखा जाए तो कंप्लीट नहीं है, इसके बाद एडवांस सबनेटिंग भी होती है, बट उस लेवल तक आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसा प्रोसेस आपसे इतना डेप्थ में कोई नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी क्योंकि कंप्लीट थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत एडवांस सबनेटिंग वैसे आपको इतना ज़रूरत पड़ेगी नहीं, राइट। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप करो क्वेश्चंस, और जो भी मुझसे कोई क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछो, ठीक है। तो हमारे एफएलएसएम तो अब आ जाते हैं वीएलएसएम पे। वीएलएसएम क्या है एक्चुअली? है वो एफएलएसएम ही है, लेकिन हम सबनेटिंग के अंदर ही सबनेटिंग कर देते हैं एफएलएसएम की हेल्प से, ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ वीएलएसएम क्या बोलेंगे, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, राइट, इज अ वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। अगर पूछे व्हाट इज द वीएलएसएम, तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सबनेटिंग ऑफ द सबनेट, राइट, दैट कॉल्ड वीएलएसएम। मतलब हम सबनेट के अंदर से भी सबनेट बना देंगे। जैसे आपने 25 में 2 सबनेट बनाए, राइट, एक हमारे 10.0 वाला सबनेट, दूसरा 10.128 वाला सबनेट। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक सबनेट के अंदर भी सबनेटिंग कर सकते हैं। जैसे 10.128 के अंदर फिर सबनेटिंग कर दो, उसके अंदर जो सबनेट है उसके अंदर फिर सबनेटिंग कर दो। तो इससे क्या फायदा होता है कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से सबनेट बना पाते हैं। डिपार्टमेंट में जितनी जरूरत होती है, जितनी आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से आप सबनेट ले सकते हैं, राइट। तो इससे और आईपी एड्रेस का वेस्टेज कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे वीएलएसएम को, सबनेटिंग ऑफ सबनेट। जैसे मान के चलो कि एक नेटवर्क है 10.0, ठीक है। मैनेजर ने बोला कि इसमें है ना आप 3 डिपार्टमेंट बनाओ। पहले में आप 100 आईपी लो, मतलब पहले डिपार्टमेंट आईपी चाहिए, दूसरी डिपार्टमेंट में 50 आईपी चाहिए, और तीसरी डिपार्टमेंट में मान के चलो 30 आईपी चाहिए। इसको 3 सबनेट में डिवाइड करो और इस तरह से आईपी एड्रेस जनरेट हो। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। अगर आप 3 सबनेट बनाने के लिए मिनिमम इसको किसमें तोड़ना पड़ेगा आपको, /26 में। 4 सबनेट बनाएगा, लेकिन हर एक सबनेट में 64 आईपी बनाएगा, और यहाँ तो 100 आईपी चाहिए, तो इसमें तो सॉल्व होगा नहीं, राइट। तो आप क्या करो, जरूरत के हिसाब से पहले सबनेट देखो। सबसे पहले सबसे ज्यादा आईपी किसकी जरूरत है हमें, 100 आईपी की। तो आप देखो 100 आईपी जनरेट होने के लिए किस मिनिमम स्लैश में मुझे लेना होगा। 25 में 2 सबनेट बनाएगा, 128 के, राइट। तो अगर मैं 192.168.10.0/25 लूं, तो इस सबनेट की रेंज कहां तक जाएगी, इसकी जाएगी 10.0 से लेकर 10.128, सॉरी 127 जाएगी इसकी रेंज, राइट। और 128 से एक दूसरा सबनेट स्टार्ट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, 10.0 जो आईपी जनरेट कर रहा है मैं लिख लेता हूँ। तो 10.0 जो है वो 10.0 से लेकर 10.255 तक टोटल आईपी जनरेट करेगा। /25 में एक सबनेट बनाया, एक तो जाएगा 10.127 तक, दूसरा सबनेट जाएगा 10.128 से। देखो मैं आगे का नहीं लिख रहा हूँ। तो 25 क्या कर रहा है, एक तो 0 से लेकर 120 का बीच में एक सबनेट बना रहा है, दूसरा सबनेट क्या बना रहा है 10.128 से 255 का सबनेट। तो अब क्या करो, ये वाला जो सबनेट है ये इस डिपार्टमेंट को दे दो, और दूसरे सबनेट में से फिर इसके अंदर डिवाइड कर दो। जैसे /26 4 सबनेट बनाना था, अब 10.127 तक तो हम यूज कर चुके हैं, लेकिन 128 से 255 के बीच में तो खाली है ना। तो 26 2 सबनेट बनाता है, यहाँ पे एक 10.192 भी आ जाता है ना। ऊपर वाला सबनेट इसको दे दो, अभी भी ये खाली रहेगा। तो मैं पहले समझ लिख देता हूँ पूरा एक। तो जो पहले डिपार्टमेंट जो की जरूरत थी उसको हम ये नेटवर्क दे देंगे, पहले डिपार्टमेंट। अब दूसरी डिपार्टमेंट को देखो कितनी आईपी की जरूरत है, 50 आईपी की जरूरत है। 50 आईपी कौन सा स्लैश जनरेट करता है, 26 जनरेट करता है,
अब 26 चार सबनेट बनाता है। कौन से होते हैं वो? 10.0, 10.64, 10.128 और 10.192। अब 10.0 से 127 की जो सबनेट है ना, ये तो हम यूज कर चुके हैं पहले इस डिपार्टमेंट में, तो इसको तो यूज नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी 10.128 से लेकर जो नीचे का सबनेट है वो तो खाली है। इसको क्या दे दो? 10.128 वाला सबनेट दे दो इन /26। कहाँ तक जाएगी? 10.128 से लेकर 10.191 तक। मतलब ये जो सबनेट है 10.191 एंड 10. ठीक है, तो आपने क्या किया यहाँ पे? हमने ये जो सबनेट है ये इस डिपार्टमेंट को, ये जो सबनेट है ये इसको दे दिया। मतलब ये 100 IP के लिए, ये 50 IP के लिए। अभी भी हमारा 192 से लेकर 255 तक IP खाली है। अब 30 IP जनरेट करने के लिए कौन सा स्लैश लेना होगा आपको? 27 8 सबनेट बनाता है। 191 के बाद कौन कौन से सबनेट होते हैं? एक तो होता है हमारा 224 वाला सबनेट, 10.223 एंड 10.224। तो आप क्या करो, थर्ड डिपार्टमेंट के लिए जो नेटवर्क है वो दे दो उसको 10.192 इन /26 आएगी। 10.192 से तो आपने क्या किया, ये जो वाला सबनेट है जो है आपके थर्ड डिपार्टमेंट, इसको 30 IP की जरूरत है। अभी भी हमारे पास 10.24 से 255 जो है सबनेट अभी भी फ्री है। ये आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। सर मैं, हाँ जी सर सपोज करो जो थर्ड डिपार्टमेंट है हमारा, उसमें हाँ हमारे पास 48 IPs हैं, तो फिर हम जो सबनेटिंग करेंगे फिर से दोबारा /26 की कर देंगे, राइट? हाँ बिल्कुल। यहाँ पे आपको देखना है, फर्स्ट होस्ट देखना है कि कौन सा होस्ट के लिए मिनिमम स्लैश क्या लेना होगा, राइट? राइट। तो सिंपली हमने क्या किया कि फर्स्ट वी डिवाइड टू सबनेट 10.0 and 10.128. we divide just simply two subnet, right? First subnet be given to first department and this subnet second subnet, मतलब we divide subnetting from the second subnet, right? So second subnet we divide some multiple more subnet. So this is why we call subnetting of subnet. वो तो सबनेट मार्क्स देख के पता करेंगे ना हम, IP से तो ना पता करेंगे, स्लैश तो पता करेंगे सबनेट मार्क्स से कि क्या सबनेट मार्क्स देख रखा है। अब जैसे मैं यहाँ पे CMD खोलूँ, मैं अपनी IP एड्रेस देखूँ, मेरी जो वाईफाई की IP बताओ किस स्लैश का सबनेट मार्क्स देखो ना, किस स्लैश का सबनेट मार्क्स है? अरे भाई 24 का है ये, हमने सबनेटिंग खत्म कर दिया, अब इसमें भी कंफ्यूजन है। इसमें 24 का है ना, ये तो सिंपल है, वो तो क्लास C का डिफॉल्ट ही है, इसको तो कस्टमाइज भी नहीं किया गया। ये तो बहुत इजी है, अगर थोड़ा सा अगर सबनेटिंग कर दिया तो कॉम्प्लेक्स हो जाता समझना। मान के चलो इसी के आगे 128 लिखा होता, मतलब बस मेरी बात समझ में आई, जीरो की जगह क्या लिखा होता? 128 लिखा हो, राइट? तो इसकी नेटवर्क आईडी क्या हो जाती फिर? 10.128। ठीक है, तो क्या डिफॉल्ट की DB 10.1 होता है इसका? नहीं, डिफॉल्ट की DB क्या होता? 10.129 होता है इसका डिफॉल्ट की DB, फर्स्ट वैलिड IP होस्ट।
10.192 सॉरी 129 जो होगा वो उसका डिफॉल्ट गेटवे बनता है। 10.1 डिफॉल्ट गेटवे नहीं बनता अगर ये 25 में होता है। 128 तो /25 का है ना। तो ये तो आपको बताया कि किसी स्लैश को सबनेट मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करना हो, सबनेट मार्क्स से स्लैश कैसे लाना है। अगर बहुत ज़्यादा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो सिंपली जो आपका सबनेट मार्क्स है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। आपको पता चल जाएगा कि कितनी बिट नेटवर्क है, कितनी होस्ट है। जितनी बिट नेटवर्क है वही स्लैश डाल दो। अगर 15 बिट बना रही है तो 15/15, 27 बिट तक बना रहा है तो /27। समझ में आया? सबनेट मार्क्स फिक्स है, कुछ भी नहीं होगा। सबनेट मार्क्स फिक्स है। देखो 128 होगा या 192 होगा या 224 होगा या 240 होगा या 248 होगा या 242 होगा। बस यही होते हैं सबनेट मार्क्स। कुछ भी नहीं लिखा होगा। ऐसे नहीं लिखा होगा कि मान के चलो कि यहाँ 250 की जगह यहाँ पे उसका मन हो गया तो 130 लिख दिया। ऐसा नहीं होगा, वो फिक्स है। ठीक है। अगर एक बार बताओ, 4 चीजें याद करना है, ये तो याद भी कर सकते हैं ना आप। क्या याद करना है कि जब भी 128 हो, स्टार्टिंग की 8 बिट 1, रिमेनिंग 7 0, तो इसका किसका आ जाएगा? 25 का आ जाएगा ना ये तो। अगर लास्ट में लिखा हो 192 तो मतलब 26 बिट 1, तो ये किसका होगा? 26 का होगा। अगर लास्ट में लिखा हो 224 तो किसका होगा? ये 37 का होगा। और लास्ट में लिखा हो 240 तो किसका होगा? ये 28 का होगा। अगर लास्ट में लिखा हो 248 तो किसका होगा? 29 का होगा। अगर लास्ट में लिखा हो 252 तो किसका होगा? /30 का होगा। तो भाई ये 4 5 चीजें याद ही कर लो। नहीं आ रहा समझ में तो याद नहीं करना तो भी मेथड बताया, सिंपली बाइनरी कन्वर्ट करो। ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे जो प्रोग्रामर्स वगैरह होते हैं, उनको इतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो सिंपली मेथड से याद रखते हैं। राइट। क्योंकि उन्हें बार बार काम नहीं करना। अगर आपको बार बार काम करना है तो ईजी है कि आप थोड़ा याद कर लें। ठीक है। ठीक है, इसी के साथ हमारी सबनेटिंग है वो खत्म होती है। मजा आया सबनेटिंग में? ठीक है। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, समराइजेशन। देखो ये समराइजेशन की समझने से पहले 2 चीज आपको समझनी पड़ेंगी। आईपी भी 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारी क्लासफुल, दूसरी होती है क्लासलेस। आईपी एड्रेस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। वन इज ए क्लासफुल एंड क्लासलेस। चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, डजंट मैटर। राइट। तो पहली होगी हमारी जिसको बोलेंगे क्लासफुल आईपी एड्रेस। दूसरा होगा जिसको बोलेंगे क्लासलेस आईपी एड्रेस। अब देखो दोनों बहुत इजी हैं। कोई भी आईपी एड्रेस लो, जैसे कि 10.1, अगर किसी आईपी एड्रेस में आपने डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स यूज किया है तो वो कहलाएगी क्लासफुल आईपी। और अगर आपने डिफॉल्ट छोड़ के कुछ भी दिया तो वो कहलाएगा क्लासलेस आईपी। समझ में आया? देखो भाई, आईपी जिस क्लास की है, ए की भी हो सकती है, बी की भी हो सकती है, सी की भी हो सकती है। वो जिस क्लास की है और आपने उसी क्लास का डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स यूज किया तो वो क्लास पर। और डिफॉल्ट छोड़कर आप कुछ भी देंगे तो वो कहलाएगा क्लासलेस। ऐसे समझो, क्लास पर मतलब मैं क्लास को फॉलो कर रहा हूँ, क्लासलेस मतलब मैं क्लास फॉलो नहीं कर रहा हूँ। ये किसकी बात कर रहा हूँ? ये आईपी क्लासेस की बात कर रहा हूँ। अब जैसे कि मैं आपसे पूछूं 10.10.10/16, ये क्लासफुल है क्लासलेस है? क्लासलेस। क्लासलेस है। भाई क्लास ए की आईपी है ना ये तो। कितना होता है क्लास ए का डिफॉल्ट? 8 होता है ना स्लैश, और मैंने कितना देकर रखा है? 16, तो क्लास लेस है। अगर मैं 16 की जगह यहाँ पे 8 कर दूं, अब ये क्लासफुल है। राइट, इजी है। ऐसे याद रखो, क्लासफुल मतलब ऐसा आईपी एड्रेस जो क्लास को फॉलो कर रहा है। फुल से फॉलो को समझ लो, ऐसे याद कर लो। हाँ, ये तो आपको पता होना चाहिए कि किस क्लास की आईपी है, उसका डिफॉल्ट कितना होता है। ये तो आपको याद करना है, कंपलसरी है। राइट।
चलो एक लास्ट टॉपिक है समराइजेशन, इसका वो कर लेते हैं। वैसे समराइजेशन का मतलब क्या होगा? समराइज्ड करना, राइट? ये होता ना। तो देखो समराइजेशन सिंपली है, सबनेटिंग में हमने क्या किया था कि एक नेटवर्क को छोटे छोटे सब नेटवर्क्स में डिवाइड किया था। समराइजेशन सबनेटिंग का उल्टा है। समराइज नहीं मतलब नेटवर्क को समराइज करना। तो समराइजेशन जस्ट अपोजिट ऑफ सबनेटिंग। मतलब आपने मान के चलो कि एक नेटवर्क से 4 सबनेट बनाए, अब मैं उन 4 सबनेट से वो वापस नेटवर्क बनाना चाहता हूँ। बात समझ आई? ठीक है, तो ऐसा समझो कि ये इज द अपोजिट मेथड ऑफ समराइजेशन। तो समराइजेशन कैसे डिफाइन करेंगे? समराइज मल्टीपल सब नेटवर्क्स इनटू वन सिंगल नेटवर्क, कॉल समराइजेशन। ठीक है, मतलब समराइज मल्टीपल सब नेटवर्क्स इनटू वन सिंगल नेटवर्क, दैट कॉल समराइजेशन। अब हाँ, ये ऐसा क्यों करता है? तो होता क्या है कि मान के चलो कि क्लास ए को अगर आप /30 में यूज करें, तो इमेजिन कर सकते हैं कितने सबनेट बना रहा है वो। अब ये कितने सबनेट्स बना रहा है? अरे पावर ही बता दो कि 2 की पावर कितनी आएगी? 2 पावर ऑफ 22, राइट? 2 पावर ऑफ 22। अब 2 पावर ऑफ 22 सबनेट बनाएगा तो बहुत ज़्यादा होगा। तो आपने क्या किया, राउटर क्या होता है, नेटवर्क को याद रखता है। ऐसे समझो, राउटर है जो नेटवर्क को याद रखता है, एक टेबल बनाता है जिसको बोलते हैं राउटिंग टेबल ना। राउटिंग टेबल में वो याद रखता है कि कौन सा नेटवर्क कहाँ पे है, उसी के हिसाब से वो आपको पाथ देता है। जैसे आपने google.com टाइप किया, राइट? तो आपके कंप्यूटर को तो नहीं पता गूगल कहाँ होस्ट हो रहा है, वो इंटरनेट में कहीं होस्ट हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा कि गूगल जो डोमेन है उससे वो आईपी एड्रेस कन्वर्ट कराएगा, राइट? तो डीएनएस के पास गया वो और पूछेगा भाई google.com का आईपी बताओ। आप भी पता कर सकते हैं, सिंपली सीएमडी में उस डोमेन को पिंग कर लो, वो उसके आईपी पे पिंग होना चालू हो जाएगा। तो आप अपनी वेबसाइट को चाहे डोमेन से खोलें चाहे आप आईपी से खोलें, एक ही चीज़ है, राइट? दोनों से खुलेगा। बात समझ में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? जैसे मुझे गूगल की आईपी पता करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली गूगल को पिंग कर लूँगा। अभी हमने पिंग डिस्कस नहीं किया, राइट? हम डिस्कस करेंगे डिटेल से कि व्हाट द पिंग। अब गूगल किस आईपी पे पिंग हो रहा है? ये आईपी पे हो रहा है। ये किसकी आईपी है? ये गूगल के, राइट? तो आप चाहें तो क्रोम खोल के गूगल को उसकी आईपी से भी खोल सकते हैं और आप चाहें तो उसको डोमेन से भी खोल सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसी आईपी को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और अपने ब्राउजर पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। एंटर मारूंगा तो गूगल खुल जाएगा, राइट? सेम इज इट इज अगर मैं फेसबुक की आईपी एड्रेस पता करना चाहता हूँ तो यू कैन जस्ट सिंपली पिंग फेसबुक। हो सकता है कुछ वेबसाइट पिंग ना करें क्योंकि हो सकता है उन्होंने आईसीएमपी को ब्लॉक करके रखा हो, तो कुछ सेंसिटिव वेबसाइट्स पिंग नहीं होंगी, जैसे एसबीआई या जो बैंकिंग वेबसाइट है या फिर डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। क्योंकि तो वो होता है क्या है, पिंग अलाउड करना भी एक थ्रेड है, आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहीं पे मैंने ब्राउज़र पे टाइप करके एंटर हिट मारा, फेसबुक ओपन हो जाएगा, राइट? तो वेबसाइट को आप आईपी से भी खोल सकते हैं और डोमेन से भी खोल सकते हैं। दो राउटर्स होते हैं ना, वो डोमेन नहीं समझते, वो सिर्फ आईपी समझते हैं। तो हुआ क्या कि आपने facebook.com टाइप किया तो सबसे पहले क्या गया, वो डीएनएस के पास गया। डीएनएस से क्या पूछा कि भाई फेसबुक की आईपी बताओ मुझे, व्हाट द आईपी एड्रेस ऑफ द फेसबुक, राइट? आपके सिस्टम को पता चल गया कि मुझे यहाँ पे जाना है, राइट? अब वो किसके पास आएगा, राउटर के पास आएगा। राउटर से पूछेगा भाई इस आईपी एड्रेस पे लेके जाओ मुझे। अब राउटर क्या करेगा, अपनी टेबल चेक करेगा, राइट, जिसमें वो नेटवर्क को मेंटेन करके रखा है। ये दुनिया के सारे ग्लोबल जो राउटिंग टेबल है वो मेंटेन करता है। इमेजिन कर सकते हैं कि एक राउटर जो है तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा नेटवर्क को याद रखता है एट ए टाइम, राइट? और उन सारा नेटवर्क को वो अपनी राउटिंग टेबल में मेंटेन करता है, जिसको ग्लोबल इंटरनेट राउटिंग टेबल बोलते हैं। अब आपने एक छोटा एक नेटवर्क था 10.00, उसको 2 पावर ऑफ 28 सब नेटवर्क्स में डिवाइड कर दिया। तो
तो पहले राउटर को कितना नेटवर्क मेंटेन करना था, एक नेटवर्क 10.00 था ना एक नेटवर्क। अब आपने क्या कर दिया, 2 पावर 10 ये मैंने गलत लिख दिया, 2 पावर ऑफ 22 नेटवर्क करना है। तो राउटर क्या करता है, अपनी मेमोरी को सेव करने के लिए ना नेटवर्क को समराइज कर देता है। अब आपने क्या किया, एक नेटवर्क को 2 पावर ऑफ 22 सबनेट में डिवाइड कर दिया। तो राउटर क्या करेगा, अपनी मेमोरी को सेव करने के लिए वो 2 पावर ऑफ 22 सबनेट्स को एक नेटवर्क में मर्ज कर देगा और ऐसा वन नेटवर्क याद रखेगा। बात समझ में आई? ठीक है, आगे हम और देखेंगे। अभी सिर्फ मैं मेथड्स बता देता हूँ कि करना कैसे समराइजेशन। तो समराइजेशन सिर्फ किस में होगा, क्लास लेस आईपी में ही होगा। क्या क्लास फुल में समराइजेशन होगा? उसमें समराइजेशन नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लास फुल है, डिफॉल्ट को वैसे ही फॉलो कर रहा है, राइट। क्लास समराइजेशन सिर्फ किस आईपी एड्रेस में होंगी, जो क्लास लेस होगी, जिसमें आपने सबनेटिंग कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ नेटवर्क ले लेता हूँ, जैसे 10.0.0.0/16, दूसरा लेता हूँ 10.1.0.0/16, तीसरा लेता हूँ 10.10.0.0/16। ऐसे 3 या 4 कितने भी ले सकते हैं आप नेटवर्क, मैं 3 ही के साथ बता देता हूँ। अब देखो बहुत इजी मेथड है, आपको बस करना क्या है, इन सबको पहले बाइनरी में डिवाइड करना है। क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे एक और नेटवर्क को ले लेते हैं हम, 10.100 ले लेते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको है ना बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ, बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 10 के लिए तो स्टार्टिंग के 4 0 आ जाएंगे, देन 1 0 1 0, देन 8 times 0, and again 8 times 0, and again 8 times 0। ये होगा बाइनरी फर्स्ट का, और सेकंड का हो जाएगा 101 है, तो बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, राइट, इधर सिर्फ 1 हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। और देन 10 का इधर 1 0 1 0 आ जाएंगे, और 100 का बाइनरी क्या होगा, कोई बता सकता है क्या होगा 100 का बाइनरी? 100 0 हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, देन अगेन 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या होगा 1 1 0 0 1 0 0। तो कितने वर्ड्स आ रहे हैं, 7, मतलब स्टार्टिंग का 0 है, स्टार्टिंग की 0 होगा ना, स्टार्टिंग की 0 आ जाएंगे, और बाकी जो 7 बिट होंगी वो होंगी 1 1 0 0 1। इतना समझ में आया? बस मैंने कुछ नहीं किया, सारे को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको इतना देखना है कि कहाँ तक कॉमन बिट आ रही है, कॉमन बिट। तो अब कॉमन बिट कहाँ तक आ रही है, इधर तक देखो सब कॉमन बिट है, 9 तक। 9 के बाद अनकॉमन हो जाएगी ना, यहाँ पे 1 है, बाकी सब 0 है। जहां से अनकॉमन बिट स्टार्ट हो जाए वहां से देखना है। अनकॉमन बिट कहां से स्टार्ट हो रही है, 10th बिट जो है वो अनकॉमन है। स्टार्टिंग की 9 बिट तो कॉमन है ना चारों नेटवर्क में, 9 बिट ये देखो सब में सेम है। तो आपको क्या करना है, जो बिट कॉमन है उसको बिल्कुल सेम लिखना है, सेम एज इट इज, और जो बिट अनकॉमन है उनको 0 कर देना है, और जितनी बिट कॉमन होगी उतना ही स्लैश डालना है। देखो ऐसे कुछ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन बिट को सेम एज इट इज लिख लेते हैं, और अनकॉमन बिट को क्या कर देते हैं, 0। यहीं तक आएगा, ऐसे ही होगा फिर। समझ में आया? मैंने क्या किया, जो जहां तक कॉमन बिट थी वहां तक मैंने सेम लिखा, अनकॉमन बिट को 0 कर दिया। इसका डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, पहले ब्लॉक का तो 10 डॉट 10 आ जाएगा पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक 0, तीसरा ब्लॉक 0, चौथा ब्लॉक 0। और कितनी बिट तक कॉमन थी, 9 तक। इसको क्या बोलेंगे, समराइजेशन क्या होगा इन चारों नेटवर्क का, 10.0.0/9। तो ये राउटर को खुद करेगा, बस हम ये सीख रहे हैं कि राउटर करेगा कैसे।
इजी है, कॉमन बिट को सेम लिखना है, अनकॉमन को 0 कर देना है और जितनी बिट तक कॉमन आएगी उतना ही स्लैश डालना है, उतनी ही बिट आपकी नेटवर्क आईडी कहलाएगी। कॉमन है उतना ही स्लैश मारा। जितनी बिट कॉमन है उतना ही स्लैश आएगा। क्लियर है समराइजेशन? ठीक है, सो आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, मतलब जो हमने पढ़ा था ना IPv4 एड्रेसिंग, IPv4 एड्रेसिंग का एक लास्ट टॉपिक है, IPv4 एड्रेसिंग के सारे टॉपिक्स खत्म। अब हम आएंगे OSIs पे, कुछ और प्रोटोकॉल्स हैं उनका बेसिक करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम नेक्स्ट वीक पूरा थ्योरी खत्म करके अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपकी 2 दिन की थोड़ी और थ्योरी है, उसके बाद हम लैब पे आएंगे, मतलब राउटर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा OSI है। OSI देखेंगे, TCP/IP मॉडल देखेंगे और डेटा फ्लो देखेंगे, प्रोटोकॉल्स देखेंगे। शायद हमने TCP/IP के बीच में, TCP/UDP के बीच में डिफरेंस भी नहीं देखे ना तो ये देखेंगे TCP/UDP में डिफरेंस क्या होते हैं, और हेडर फील्ड देखेंगे, लेयर 2 हेडर, लेयर 3 हेडर, लेयर 4 हेडर फील्ड्स में क्या होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल से करेंगे। मतलब IPv4 एड्रेसिंग हमारा खत्म हुआ। IPv6 एड्रेसिंग पढ़ेंगे, लेकिन वो हम पढ़ेंगे 1 महीने बाद तक अप्रॉक्सीमेट, जब हम राउटर पोर्शन को खत्म कर देंगे तब IPv6 एड्रेसिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइस आज के लिए यही खत्म करते हैं।